नमस्कार, मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे मैच की करेंगे जिसकी चर्चा सभी जगह थी। कोहली और धोनी का आमना सामना हुआ और कई जगह ये देखने को मिला कि कोहली भी कई साल से इंडियन टीम के लिए खेलते रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं, टीम के अहम हिस्सा हैं। वहीं धोनी पिछले कुछ सालों में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन इस मैच को लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी। कई रिकॉर्ड भी इस मैच में बने। धोनी के फैंस को भी कल बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी स्टंपिंग, शानदार स्टंपिंग देखने को मिली, उनकी बैटिंग देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि इस मैच में क्या होगा। इस मैच में वो रोमांच लोगों को मिला जो लोग इंतजार में थे। आरसीबी के फैंस इंतजार में थे। 17 साल बाद, यानी 17वें साल में आरसीबी को चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल हुई और ये आरसीबी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर थी। हालांकि इस पर कई मीम्स भी बने जिसमें कोहली को लेकर के बात हो रही है कि उन्होंने 31 गेंद में 30 रन बनाए, तो उसको लेकर के कई मीम्स भी बने हैं। वहीं 43 की उम्र में एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंपिंग के मामले में शानदार स्टंपिंग की। लोग अब पिछली बार भी जब स्टंपिंग उन्होंने करी थी तो उसको लेकर 0.12 सेकेंड्स में उन्होंने स्टंपिंग करी थी, जो एक मिसाल है। और 43 के उम्र में भी जो कर दे रहे हैं धोनी, वो कई नए खिलाड़ियों के लिए सपना जैसा है। खैर, वो तो बात अलग है, लेकिन कल के मैच में हार मिली है, ये बड़ी खबर है। रजत पाटीदार जिन्हें कप्तानी सौंपा गया है, उनकी अगुवाई में सीएसके के घर में आरसीबी ने रॉयल जीत दर्ज की, जिसकी चर्चा सभी जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये मैच हारे क्यों? सीएसके ये मैच हारा क्यों? जब रवींद्र जडेजा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि हम लोगों ने कैच गंवाए। 3 कैच रजत पाटीदार के छूटे, जिसको लेकर के सवाल ये उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धोनी की वजह से भी टीम का परफॉर्मेंस पर असर हो रहा है। मैं अखबारों में पढ़ रहा था जिसमें यह चर्चा चल रही थी कि धोनी की वजह से तो कहीं सीएसके के टीम परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ रहा। हालांकि ये अलग चर्चा का विषय है, इसको कभी और चर्चा में लाएंगे। लेकिन क्या धोनी ही इस टीम के कर्ता धर्ता हैं? मतलब जो भी फैसले लेने होते हैं क्या धोनी लेते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कल का जो मैच था, ये आरसीबी के लिए बूस्टर डोज साबित हुआ। बूस्टर डोज इसलिए क्योंकि अंक तालिका में इनकी एक गजब की छलांग लगाई। सीएसके जो है वो 7वें पायदान पर चला गया कल के मैच के बाद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो टॉप पे चला गया। ऐसे में अगर जैसे सीएसके का भी मानना था कि 20-25 रन हम लोगों ने ज़्यादा गंवाए और उसका खामियाजा हार से चुकाना पड़ा। क्योंकि जब देखिए, जब बोर्ड पर 197-196 का लक्ष्य का जब आप पीछा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि शुरुआती 6 ओवर में हम अच्छी बल्लेबाजी करें।
लेकिन सीएसके की बैटिंग को आप देखेंगे तो लगातार अंतराल पर विकेट गिरते गए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि टीम हार गई। और धोनी के 8 नंबर पर आने के सवाल पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा पहले आना चाहिए था। अब आर अश्विन के बाद वो आए थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आर अश्विन बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो धोनी अगर पहले आते तो शायद मैच का रुख बदल सकता था। मैच का रुख इसलिए बदल सकता था क्योंकि लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तेज, इतना एक्सपीरियंस है, माहौल के हिसाब से बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएसके में बदलाव की जरूरत है या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी गई है, उसमें कोई कमी नहीं है, टीम में भी धुरंधर प्लेयर्स हैं, लेकिन कहाँ खामी कहाँ रह जा रही है। अगर फील्डिंग में, लेकिन हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि दिन अच्छा नहीं होता किसी टीम के लिए। जैसे अगर आप फील्डिंग करने उतरते हैं, एक आध दो कैचे छोड़ देते हैं, तो होता है कि ये दिन अच्छा नहीं है और उसकी वजह से कैच छूट गए। कभी कभी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस बार खेल रही है, और आप विराट कोहली का जो है देख लीजिए बॉडी लैंग्वेज उनका, तो उनका बॉडी लैंग्वेज शुरुआत से ही एग्रेशन वाला रहा है, एग्रेसिव रहे हैं, और उसका असर टीम पर भी दिखता है। मैं देख रहा था विजुअल्स जिसमें वो खिलाड़ियों को ब्रीफ कर रहे थे, और उस समय जो जोश मैं टीम में देख रहा था वो इस बार अलग है, शानदार है। और मुझे लगता है कि इस बार आरसीबी भी आईपीएल के लिए एक मजबूत दावेदार है 2025 के लिए। हालांकि आने वाले अभी बहुत मैचेज होने हैं, बहुत फेरबदल होने हैं, बहुत टीमें ऊपर नीचे जाएंगी, और आगे क्या परफॉर्मेंस रहता है इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी खेल रही है वो आने वाले समय में, आने वाले मैचेज में भी दिखेगा, उसका ये तो तय है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आने वाले मैचेज के लिए हम इसी तरीके से जानकारी लेकर आते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।